सुमन टिशा ओवन। तो मम्मा आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं व्याकरण में? क्योंकि आप हमेशा ही व्याकरण में कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हो। देखिए अभी आप बाबू आपका जो है ओलंपियाड का एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए मुझे आपको क्या है ओलंपियाड के एग्जाम्स में जो वर्कशीट है उसमें सब ग्रामर ही पोर्शन कवर किया है, तो मुझे आपको ग्रामर ही पढ़ाना पड़ेगा, सारा ग्रामर का डिटेल देना होगा। ठीक है ना, संज्ञा मैंने आपको वो समझ में भी आ गई, तो आप वर्कशीट करेंगे तो हमें मजा भी आएगी ना। तो अभी जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा सर्वनाम है, जैसे कि प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, सर्वनाम करेंगे, इसके बाद हम विशेषण का एक मैं ग्रामर करा दूंगी। तो हम लोग क्या है वर्कशीट कर सकते हैं लेसन नंबर 4 की। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। टीशा आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पता है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ये कितने भेद हो गए सर्वनाम के? 6। तो ये जो 6 भेद है इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या वर्ड आते हैं? तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। तो एक बार हम वापस रिपीट करेंगे टीशा पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ। तो क्या क्या है? तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, कौन? बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि अभी मैं एग्जांपल में बताती हूँ, मैं बाजार जाऊंगी। ठीक है, तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम सैर कर रहे हैं, तो हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तू पुस्तक पढ़, तो तू क्या है? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम चित्र बनाओ, तो तुम क्या हो गया? तुम चित्र, पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य में वह चला गया, तो वह क्या हो गया है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे भी बुला लो, उसे क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? यह, ये, वह, वे। अब हम इसका ये करवा देती हूँ, किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी गेंद है, ये क्या है? मेरी गेंद है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे बुलाओ मतलब उसे क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई और कुछ होता है। ठीक है, जो वर्ड आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चय, मतलब कौन खड़ा है वो नहीं पता ना, कोई खड़ा है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो दाल में कुछ पड़ गया है, दाल में क्या पड़ गया वो नहीं पता, कुछ निश्चित नहीं है, तो कुछ जो हो गया वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? क्या, कहाँ, किधर, कौन। ठीक है, ये 4 वर्ड है, क्या, कहाँ, किधर, कौन। तो अब पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल है, इस थैले में क्या है? इस थैले में क्या है? तो क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह वहां कौन खड़ा है? वहां कौन खड़ा है मतलब अपना क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन खड़ा है ना? तो ये कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ठीक है, वापस रिपीट करती हूं मैं, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ठीक है, अब क्या है संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देख लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा और वैसा ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम मतलब जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो जो और वो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आते हैं निजवाचक सर्वनाम में? स्वयं, अपने, आप, खुद, आप। ठीक है, स्वयं, अपने, आप, खुद, आप, ये वर्ड्स आते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है वो जान लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वक्ता अपने लिए करता है, ठीक है, कर्ता या वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एक बार वापस रिपीट करती हूँ, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैंने यहाँ मॉडल स्वयं बनाया है। मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। तो इसमें क्या है? ये मॉडल किसने बनाया? स्वयं बनाया, मैंने बनाया, स्वयं। तो इसमें स्वयं क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अपना काम खुद करना चाहिए। तो अपना काम किसको करना चाहिए? खुद। ठीक है, तो खुद क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तो अब मैं क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। बात को ध्यान में रखिएगा, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। तो हमारा लेसन सर्वनाम प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद हैं और इसके जो भी यूज है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।